शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयां लीजिए, जांचें कराइए। और शंकर जी की 5 लड़कियां, पहले नंबर पर जया, 5 बेलपत्र लेकर जाओ। एक बेलपत्र जया शिव शंकरा, जम के बोलो, जया शिव शंकरा। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर। दूसरी विषहरा शिव शंकरा, गणेश जी की जगह पर अर्पित कर। श्यामली बारी शिव शंकरा, कार्तिकेय की जगह पर समर्पित कर। दो तली शिव शंकरा, जगत जननी जगदम्बा का जो हस्त कमल है पीठी का, उस पर समर्पित कर। और देव, जम के बोलो, देव शिव शंकरा कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर। 5 बेलपत्र, लोटा भरकर जल लेकर गए हो, 5 स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करें। और आपके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण कराते हुए बाबा को जल चढ़ाते हुए, जल का थोड़ा सा भाग 5 बेलपत्र में से कोई सी भी एक बेलपत्र वो लेकर, आप पहले दिन गए हो, तुम्हें याद रहना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बेलपत्र ली है। गणेश जी के स्थान की बेलपत्र ले लो, दूसरे दिन अशोक सुंदरी की बेलपत्र ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय की बेलपत्र ले लो, चौथे दिन पार्वती के हस्त कमल की बेलपत्र ले लो, और 5वें दिन शिव के शिवलिंग की बेलपत्र ले लो। ऐसा क्रम बना लो। 5 दिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है और एक एक बेलपत्र लेकर आना है। सुबह खाली पेट उस बेलपत्र को खाइए और थोड़ा सा जल पान कर बाबा का जो जल है उसका आचमन करो, शिव जी से विनय करो। 5 दिन के बाद में फिर वापस जांच करवाइए, धीरे धीरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त की ओर जाए। जो डॉक्टर दवाई दे वो दवाई खाओ, जो डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है, जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर के प्रति एक विश्वास रखकर उसकी दृढ़ता भी धारण करो, शिव के एक समर्पण करो। एक पत्र अच्छा है, शिव करुणा सागर की करुणा हुई, कृपा दया षडानंद कार्तिकेय बाबा का स्मरण। फिर निवेदन है, शिव की बेटियां साधारण नहीं हैं, शंकर की बेटियों का नाम लेकर जया शिव शंकर, विषहरा दौतली श्यामली वारी शिव शंकर, देव शिव शंकरा। ये 5 नाम हमारे जीवन को सुख प्रदान करता। 5 चर्म का रोग हो गया, शरीर काला पड़ गया, सफेद पड़ गया, चमड़ी में सोराइसिस हो गया, एक दुर्वा 5 कन्याओं का नाम लेकर जया विषहरा श्यामली बारी दौतली और देव का नाम लेकर 5 स्थान पर रखकर उसे रोज खाना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे शरीर का सोराइसिस हो, चाहे चर्म रोग हो, और डॉक्टर जो दवाई दे वो भी खाते रहो और साथ में ये प्रयोग करते रहो। धीरे धीरे बाबा पर विश्वास रखोगे, शिव शिव है। ऐसी पवित्र कथा सुनते भगवान गणेश जी महाराज का आनंद पाया। समय बीता है सुंदर आनंद से आज कथा का। आप केवल एक लोटा जल हाथ में संभालो, आप केवल मंदिर में जाकर मंदिर की बेलपत्र संभालो, तुम्हारा घर, परिवार, व्यापार, फैक्ट्री वो काल अधिपति महाकाल राजा संभाल लेगा। वो संभाले। आप केवल भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जाप, भगवान का कीर्तन संभाल, भगवान की विरल भक्ति को संभाल।
वो संभाले। शंकर पार्वती जी की भक्ति में जया ने अपने भाई षडानंद कार्तिकों को वापस लगा दिया। पुनः और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मान लो तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हृदय सब दूर ठोकर खाने के बाद शंकर जी के मंदिर में जाकर तुमको अगर थोड़ा सा भी सुकून मिल रहा हो, शिवालय में पहुंचने के बाद थोड़ा सा भी मन को शांति मिल रही हो, तो समझ लेना कि शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, अच्छा पत्र। मेरा नाम किरण देवी है, किरण देवी राजपूत, राजस्थान के जिला सीकर के छोटे से गांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकती है। मेरा नाम किरण देवी राजपूत, राजस्थान के सीकर जिले की छोटे से गांव की रहने वाली हूं। बाबा उस स्थान को भरने की सामर्थ्यता तुम्हारे शिव में है, वो स्थान भर, वो खाली जगह भर, उसके आश्रित होकर छोड़ दो उसके भरोसे, वो स्थान भर देगा। जो खाली जगह है, जो खाली स्थान है, उसको भरेगा, उसके आश्रित उसको छोड़ दो। कार्तिकेय, जया ने कहा, क्यों भटक रहे, सब छोड़ श्री शैलम पर बैठो, मन को स्थिर करो और अपने माता पिता का स्मरण। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो इसमें शिव शक्ति, भगवान शंकर और पार्वती दोनों का समावेश होता है। फिर से बोलो उसको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसमें शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती दोनों का समावेश है। इसमें शिव शक्ति का समावेश है, इसमें शंकर और पार्वती का समावेश, इसमें शंकर और पार्वती का मिलन है। जपोश अपने माता पिता को। कार्तिकेय ने श्री शैलम पर बैठकर जया बहन से पूछकर शिव शंकर का स्मरण कर। जया कहते हैं, कई लोगों का मन पहले पूजन में अच्छा लगता था, धीरे धीरे मन लगना बंद हो गया। कोई कहता है गुरुजी हमारा मन पहले भगवान की पूजन में, मंत्र जाप में, माला में हमारा मन बहुत लगता था, अब ना जाने क्या हो गया, मेरा मन विचलित हो गया, आजकल मेरा मन नहीं लगता। गुरुदेव समझ में नहीं आता। किसी से जाकर पूछा तो कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया। फिर किसी से पूछा तो किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी की नजर लग गई। प्रश्न यह है
पुण्य कैसा होना चाहिए? कौन सा पुण्य हो, पुण्य कैसा हो जो संसार के लोगों को करना चाहिए? अशोक सुंदरी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया अपनी मां को कि मां, पुण्य वो होना चाहिए जो व्यक्ति के जीवन के और व्यक्ति के परिवार के और व्यक्ति के कुल के सारे पापों को धो दे। वो पुण्य सर्वश्रेष्ठ फल को गणेश जी का रूप मानकर पूजा जाएगा तो कलश को कार्तिकेय का रूप मानकर पूजा जाएगा। जो कलश है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब मानकर पूजा जाएगा। कलश। अब आप फिर अगर विचार करेंगे तो आपके चित्तवृत्ति में एक बात अच्छी से बैठेगी। अपने घर से एक लोटा जल भरकर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, मतलब शंकर जी के पुत्र को ही साथ लेकर आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो। शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो। एक निवेदन, कई लोगों के घर में हमने देखा है कि घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है तो घर में लोग इतनी बड़ी प्लेट भर लेते हैं, प्लेट में पानी में ही भगवान शंकर को दिन भर उसी में डूबा रख देते हैं, उसी के अंदर पानी टपकता रहता है और भगवान उसी के अंदर गीले की गीले ही रखे रहते हैं। हमेशा कार्तिकेय जी ने अपनी बहन का कहना मानकर शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी और शिव और माता पार्वती दोनों श्री शैलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को दर्शन देते हैं। दर्शन जिस स्थान पर भगवान के नाम का गुणगान होता है, जिस स्थान पर भगवान के नाम को पुकारा जाता है, वो स्थान अपने आप में एक तीर्थ बनता चलेगा। केवल ये नहीं है कि तीर्थ में काशी है या तीर्थ में सीहोर है या तीर्थ में उज्जैनी है या तीर्थ में बद्रीश है, तीर्थ में केदार है या तीर्थ में ओमकार है। नहीं, अगर आपके हृदय से, आपके दिल से आप बाबा को दिन रात पुकारते हो, आप अपने हृदय से शिव का स्मरण दिन रात करते हो, तो ये मानकर चलना कि आपका हृदय भी एक तीर्थ बन जाता है और शिव उसमें निवास कर जाता है। मन को तीर्थ बना, हृदय को तीर्थ बना। यहां कुछ भी मेरा नहीं, सब उस शिव का, सब वो एक स्मरण किया, दर्शन कर कर जो पाया, मन में जो ग्लानि थी, मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे थे कि मेरे पिता ने मेरे को प्रथम स्थान नहीं दिया, वो मन का भ्रम निकल गया। शंकर भगवान ने कार्तिकेय को अपने गले से लगा लिया और वर दे दिया। सुन कार्तिकेय, अगर पूजन में प्रथम श्री फल को गणेश जी का रूप मानकर पूजा जाएगा तो कलश को कार्तिकेय का रूप मानकर पूजा जाएगा। जो कलश है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब मानकर पूजा जाएगा। कलश। अब आप फिर अगर विचार करेंगे तो आपके चित्तवृत्ति में एक बात अच्छी से बैठेगी। अपने घर से एक लोटा जल भरकर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, मतलब शंकर जी के पुत्र को ही साथ लेकर आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो। शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो। एक निवेदन, कई लोगों के घर में हमने देखा है कि घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है तो घर में लोग इतनी बड़ी प्लेट भर लेते हैं, प्लेट में पानी में ही भगवान शंकर को दिन भर उसी में डूबा रख देते हैं, उसी के अंदर पानी टपकता रहता है और भगवान उसी के अंदर गीले की गीले ही रखे रहते हैं।
हमेशा गीले की गीले ही रहते हैं। वो बस पानी में डूबे की डूबे। ऐसी प्लेट कर ली, प्लेट के अंदर शंकर जी धर दिया, ऊपर से हंडा धर दिया, पानी टपकता रहा और शंकर भगवान की प्लेट में पानी भरा गया और भगवान उस पानी में गीले की गीले। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर की बात दूसरी है, घर की बात दूसरी है। घर में शंकर जी का स्नान अभिषेक पूजन करने के बाद शंकर जी को एक अच्छे सूखे वस्त्र से पोंछकर एक अच्छे स्थान पर उनको रखकर बेलपत्र का श्रृंगार कर दीजिए या पुष्प का श्रृंगार कर दीजिए। दोनों नहीं हो तो एक चावल का दाना शंकर जी के शिवलिंग पर रख दीजिए। शंकर भगवान उससे प्रसन्न होंगे। और कोई तुमसे कहे मंदिर में भगवान को 24 घंटे अगर उसके पानी के अंदर गीला कर रख दो, भगवान को उसके अंदर रख दो, प्लेट में भर कर रख दो, पानी में डुबो कर रख दो, नहीं। भगवान शंकर की श्रेष्ठता, आप हृदय से एक बार स्नान कराकर उनको ले जाकर सूखे स्थान पर रख दो, प्लेट में रख दो, कोई वस्तु में रख दो, कोई स्थान पर रख दो। और बन सके एक बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, पीला चंदन, लाल चंदन या सफेद चंदन बाबा को समर्पित कर दो। समर्पित यही विश्वास होना चाहिए, यही भरोसा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के। क्या सोचा? जितना डरोगे, किसी ने कह दिया तुम्हारे परिवार वाले ने कुछ करा है, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर ये कर दिया है, किसी ने कह दिया। भगवान शंकर के चरणों के प्रति आपका कितना समर्पण है, ये शिव महापुराण की कथा में जब आप बैठते हो, दिल लगाते हो, हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो, तब समझ में आ जाता है कि तुम्हारा भगवान के प्रति समर्पण कितना है, तुम्हारा शिव के प्रति समर्पण भाव कितना समर्पण। कितना अच्छा कार्य किया है शिव तीर्थ प्रतिष्ठान औसा लातूर वालों, तुमको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो कथा कैंसिल होती है और कथा लोगों को फिर सुनने को नहीं मिल पाती। पर औसा लातूर वालों ने इस कथा को ऑनलाइन कराकर संपूर्ण औसा लातूर का आज गौरव बढ़ाया है कि हमारे लातूर वालों ने इस कथा को ऑनलाइन कराया। लोग अपने घर में बैठकर श्रवण कर, ऑनलाइन श्रवण कर। अब वो तो तुम शंकर भगवान के बिगड़े हुए बच्चे हो, तुम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन बैठे हो है? तो ये तो शिवजी भी सोचते होंगे इतना धूप पड़ रहा है, इतनी गर्मी है, ऑनलाइन के चक्कर में महाराज ने टेंट नहीं लगवाया, क्योंकि ऑनलाइन थी। अब इसमें अगर टेंट लगवा देते, अब हम तो कहेंगे ऑफलाइन कथा वो गुरु पूर्णिमा के समय पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर होगी वो ऑफलाइन है, उसमें आओ। पर आप लोगों का प्रेम इतना है कि वो भले धूप पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, फिर भी लोग धूप में बैठकर, जमीन पर कोई फर्श नहीं है, वहां बैठकर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग आम के पेड़ के नीचे 4 दिन से एक जैसे पड़े हुए हैं और कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये शिव की भक्ति। समर्पण कितना है, आप कितना समर्पण भगवान के प्रति आपका समर्पण कितना है, शिव के प्रति आपका समर्पण का भाव कितना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समर्पण रखते हैं। और कुछ मत दो शिव जी को, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ मत। मन से भजन, वचन से भजन कर,
और भगवान के मंदिर में सेवा कर कर, अच्छा कर्म कर कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर। क्या देगा ये वो जानता, क्या प्रदान करेगा ये वो जानता। केवल उसकी अविरल भक्ति आपको बल भी देगी, शक्ति भी देगी, और जो उसको देना होगा वो देगी। हर हर महा